अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चाहे कोई भी मोहल्ला हो, वहाँ पर घंटों घंटों बिजली नहीं आ रही है और इसकी वजह से लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। उसी तरह से कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के धर्मंगतपुर गांव में पिछले 4 दिनों से लाइट नहीं आ रही थी और इसकी वजह से गांव वाले काफ़ी परेशान थे। जितने बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उन सबको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जब कैस्को के अधिकारियों से, वहाँ पे जो दक्षिणांचल है उसके अधिकारियों से जब उन्होंने बात करी तो उसके बावजूद कोई भी राहत नहीं मिली और कोई भी फॉल्ट ठीक करने नहीं आया। इसको लेकर जब 3 से 4 दिन बीत गए तो गांव वाले पहुंच गए वहाँ के सब स्टेशन पर और वहाँ पर जाके धरने पे बैठ गए। पुलिस को बुलाना पड़ा और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वहाँ के इंस्पेक्टर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद से वो पूरा वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने साफ साफ जो धरना दे रहे थे उनसे कहा कि अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा और फिर मेरा नाम नोट कर लो। क्या कहा इंस्पेक्टर ने पूरी बात, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या हम करा, हम क्या यहाँ पे क्या करोगे? नहीं तो हम क्या जब तक लाइन नहीं चालू होगी नहीं जाएंगे हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। दिन है यार, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, बीमार भी लोग हैं। मंगतपुर रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, बता दे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, बता दे। रोजे भागोगे बिना लाइट, बता दे रहे हैं। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम, बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। अरे साहब, है ना साहब, दोनों पर इससे एक तहरीर लो, इससे एक तहरीर लो, मुकदमे की एक तहरीर दो, हम बता दे रहे हैं। ठीक है जैसे ही ये इंस्पेक्टर का पूरा वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हंगामा मच गया और आनन फानन में जितने भी वहाँ पर लोग थे अज्ञात में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई। अब इस पूरे मामले पे पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना सचेंडी के अंतर्गत स्थित विद्युत सब स्टेशन सचेंडी के SDO और एक्सएन द्वारा थाना सचेंडी पर रात लगभग 9 बजे सूचना दी गई कि 250 से 300 अज्ञात व्यक्ति विद्युत सब स्टेशन पर आ गए हैं। उनके द्वारा विद्युत कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इत्यादि। इस सूचना पर तत्काल संबंधित चौकी प्रभारी मैक फोर्स मौके पर पहुंचे। इसके कुछ समय पश्चात थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। उपस्थित पुलिस बल द्वारा लगातार भीड़ को समझाया गया तथा संबंधित SDO से बात भी कराई गई। इसके बावजूद भी भीड़ द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तथा नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया। इस पूरे प्रकरण के संबंध में विद्युत सब स्टेशन के SSO द्वारा थाना सचेंडी पर एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस पूरे प्रकरण के संबंध में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसे ही भगाता रहूंगा, ये पूरी बात कहने वाले इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट का ये पूरा वीडियो जम के वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर दिया है और उन्होंने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कानपुर की बिजली व्यवस्था पूरी ध्वस्त होती जा रही है उसको देखते हुए क्या परिणाम सामने आएंगे। अगर हम पिछले 5-7 सालों की बात करें तो यहाँ की बिजली व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधर गई थी, लेकिन अब जिस तरह से घंटों घंटों लोगों को बिजली नहीं मिल रही है उससे तो ऐसा ही लगने लगा है कि शायद 8-10 साल पुराने वाला समय फिर से वापस आ गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद क्या निकल के आता है, किसको आरोपी ठहराया जाता है और दूसरी तरफ क्या ये कानपुर की बिजली व्यवस्था वाकई में सुधर पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।